नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनियों के आईपीओ लिस्टिंग गेन पर होने वाले प्रॉफिट के बारे में, उस लिस्टिंग गेन पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में और उस लिस्टिंग गेन का कैलकुलेशन कैसे करना है इस बारे में। तो हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में शेयर मार्केट का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, जिसके कारण कई सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। साथ ही कई सारे लोग कंपनियों द्वारा लाए जाने वाले आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिन आईपीओ में इन्वेस्ट करके उन्हें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलता है। और जो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनका मकसद एक ही होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिले, जिससे कि उन्हें कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, जिससे कि उनकी कमाई हो। अब यदि हम यहाँ बात करें कि आईपीओ के लिस्टिंग गेन पर होने वाले प्रॉफिट पर इनकम टैक्स कितना लगता है, तो हमें पहले ये समझ लेना होगा कि शेयर ट्रेडिंग से जो हमें गेन होता है, प्रॉफिट होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उन शेयर्स को खरीदने के बाद यदि उन शेयर्स को हम 12 महीनों के पहले बेच देते हैं, तो ऐसे में जो हमें गेन होता है उस गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और यदि शेयर्स को खरीदने के बाद उन्हें हम 12 महीनों तक अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं और 12 महीनों के बाद बेचते हैं, तो जो गेन होता है उस गेन को कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जहाँ तक बात है आईपीओ के लिस्टिंग गेन की, तो हम सब जानती है कि आईपीओ के अंदर जो लिस्टिंग गेन होता है, तो जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है कई सारे लोग उसे बेच देते हैं और गेन कर लेते हैं। तो ये जो गेन होता है ये उन्हें 12 महीनों के पहले होता है और उस आईपीओ के लिस्टिंग गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा और उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आईपीओ से जो लिस्टिंग गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अब यदि हम बात करें कि आईपीओ के लिस्टिंग गेन पर कितना इनकम टैक्स लगेगा, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से इनकम टैक्स के दो रेट्स हो गए। इन दो रेट्स के हिसाब से शेयर्स से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वो दो टैक्स रेट कौन से हो गए? तो यदि शेयर्स को 22 जुलाई 2024 के पहले बेचा जाता है, तो ऐसे में जो टैक्स रेट लगाया जाएगा वो होगा 15%। और 23 जुलाई 2024 के बाद में जो शेयर्स बेचे जाएंगे उनसे जो कैपिटल गेन होगा उस पे जो टैक्स रेट लगाया जाएगा वो होगा 20%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर दो तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। यदि उन शेयर्स को 22 जुलाई 2024 से पहले बेचा जाएगा तो 15% के हिसाब से टैक्स जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर लगाया जाएगा। और 23 जुलाई 2024 के बाद जो शेयर्स बेचे जाएंगे उन पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर 20% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करना होगा। तो जो हमें आईपीओ के लिस्टिंग गेन पर कैपिटल गेन होता है उसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। आईपीओ के लिस्ट होने के बाद जब उन शेयर्स को हम बेचेंगे उसके बाद जो अमाउंट हमें मिलेगी वो अमाउंट में से जो हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट माइनस करनी होगी। उसके बाद जो बचेगा वो होगा हमारा लिस्टिंग गेन। या इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि आईपीओ के शेयर्स बेचने पे जो हमें अमाउंट मिली है वो मिली है 18,670 रुपये। और जो आईपीओ में हमने इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट थी 14,950 रुपये। अब इस 18,670 में से 14,950 जब हम कम करेंगे तो जो हमें बचेगा वो मिलेगा 3,720। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से जो लिस्टिंग गेन हुआ है वो हुआ है 3,720। ये है हमारा कैपिटल गेन, जो कि इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर यदि हम शेयर्स 22 जुलाई 2024 से पहले बेचेंगे तो 15% के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। और 23 जुलाई 2024 के बाद यदि शेयर्स हम बेचेंगे तो 20% के रेट से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।